So first thing is how the plants obtain carbon dioxide from environment. अगर प्लांट के लीव्स को देखें तो उन पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट इज होल्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उन लीव्स के सरफेसेस पे ये होल्स गैसेस के एक्सचेंज के लिए ही बने होते हैं, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ऐसी ऐसी गैसेस को इन्वायरमेंट से एक्सचेंज कर सके, यानी कि लीफ के अंदर ला सके और बाहर ले जा सके। यहाँ पे जो होल होता है उसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और हर एक स्टोमेटा के साइड में एक गार्ड सेल्स के पेयर होते हैं, दैट इज दो गार्ड सेल होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करते हैं। मतलब कि स्टोमेटा कब ओपन होना है और कब क्लोज होना है। जब कभी भी ये गार्ड सेल्स स्वेल अप हो जाते हैं, लाइक इन गार्ड सेल्स में वाटर फ्लो करके चला जाता है, तो ये ओपन हो जाते हैं और वी कैन से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। बट जब कभी भी इन गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाता है और वाटर आउटफ्लो कर जाता है, तो ये गार्ड सेल्स दोबारा अपनी शेप गेन कर लेते हैं जैसे ये पहले थे, और इस केस में स्टोमेटा हो जाता है क्लोज। अब क्या रीज़न है कि गार्ड सेल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग ओपन या क्लोज होते रहते हैं? द रीज़न इज कि इन स्टोमेटल पोर्स से और वी कैन से स्टोमेटा से बहुत सारा वाटर भी आउटफ्लो कर सकता है और प्लांट से बाहर निकल सकता है। तो इसे रोकने के लिए ही स्टोमेटास कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्लोज और ओपन होते रहते हैं। एंड द थिंग वी हैव टू नोट हेयर इज कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनके अलावा जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं उन पर भी ये स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, तो गैसेस का एक्सचेंज वो भी शो कर सकते हैं। और अगर सिंपली अगर हम समझें तो गैसेस जो भी एक्सचेंज होती हैं और वी कैन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आती है वो सिर्फ इन स्टोमेटास के थ्रू ही एंटर कर पाती हैं। बट एक्वेटिक प्लांट्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं? वो वाटर में डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, विच मीन्स जो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है पहले से ही, उस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्वेटिक प्लांट्स यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है कि प्लांट का सेकंड रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए उसे चाहिए वो है वाटर। तो जो वाटर उसे फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है, चाहिए होता है, वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। और जो प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होता है वो होता है ऑस्मोसिस। जो वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं वो ऊपर की डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट होता है साइलेन वेसल्स के जरिए और फोटोसिंथेटिक सेल्स तक पहुंचता है। अब बात यह है कि प्लांट्स को क्या सिर्फ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? एंड द आंसर इज नो। प्लांट्स को इनके अलावा भी बहुत सारे और मटेरियल्स चाहिए। ये तो वो रॉ मटेरियल्स थे जो कि प्लांट्स फूड बनाने के लिए यूज करता है, और वी कैन से सिंपल फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च। बट प्लांट्स और भी रॉ मटेरियल्स का यूज करता है लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम एटसेट्रा अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, यानी कि अपने आप को ग्रो करवाने के लिए। और ये सभी रॉ मटेरियल्स प्लांट को सॉइल से ही मिलते हैं। लाइक अगर हम इन रॉ मटेरियल्स की बात करें, नाइट्रोजन जिसका यूज प्लांट प्रोटीन सिंथेसाइज करने में करता है। प्लांट नाइट्रोजन को सॉइल में से नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है और फिर उससे प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ऐसे ही इन सभी मटेरियल्स का यूज प्लांट किसी ना किसी तरह से करता है। बट यहाँ पर हमें सिर्फ उन रॉ मटेरियल्स को समझना है जिससे ग्लूकोज और वी कैन से स्टार्च बनता है। दैट इज उस केस में ये रॉ मटेरियल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।